वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों में जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां अज दे इस पावन बचन अंदर सानू सोझी दिंदियां समझाउंदे ने कि जिहड़े मनुख वाहिगुरु दे नाम विच रंगे गए वो परमेश्वर का ही रूप हो गए। जिन्हां नूं वाहिगुरु दा रंग चढ़ गया वो वाहिगुरु जैसे ही हो गए। सतगुरु समझाउंदे नाम रते जन भय भगवंता। वाहिगुरु दे नाम विच रंगे जाण वाले वो भगवंत हो गए। भगत नूं वाहिगुरु दा रंग चढ़िया होया, उहदे नाम दा रंग। इसलिए वो माया दे झमेलियां तो हमेशा मुक्त नज़र आउंदा है। वो सब चीज़ां तो, सब मोह माया तो हमेशा मुक्त। माया विच रहिंदियां होयां भी, संसार विच विचरदियां होयां भी, सब कुछ भोगदियां होयां भी कदे लगदा ही नहीं कि उस नूं इन्हां चीज़ां ने मोहिया होवे। परिवार विच रहिंदा है पर इंज लगता ही नहीं कि जिमें वो परिवार के बंधना विच वज्जा होवे, मोह के बंधना विच। इसलिए भगत गुरमुख जन साधु सतगुरु ये हमेशा रब जैसे प्रतीत होंदे ने। ये परमात्मा वर्गे लगते ने। जिमें वाहिगुरु माया तो निर्लेप रहिंदा है, जिमें वो सब कासे दे विच वस के भी सब कासे तो वखरा है, भगत भी ऐसा ही है कि सब कासे दे विच रह के सब कासे तो मुक्त रहिंदा है। माया नूं पैदा करके माया तो वखरा परमेश्वर ऐसा है। गुरमुख इस माया नूं भोगदियां इस संसार दे बंधना दे विच रहिंदियां इन्हां सब बंधना तो आज़ाद, इन्हां सब बंधना तो मुक्त। इसलिए सतगुरु कहंदे ने जदों उहदे नाम दा रंग चढ़िया ना तां मिट गई गणत विनाशियो संसार। मन की जिहड़ी गिणती सी ना गणत वो मिट गई जदों उहदे नाम दा रंग चढ़िया है। साडे मन विच बहुत तरह दीयां गिणतियां मिणतियां चलदियां रहिंदियां, घाटे वाधे दीयां, माया दीयां चिंतावां, संसार दीयां गल्लां, बहुत कुछ साडे मन विच चलदा रहिंदा है। असीं बैठे किधरे होर हुंदे आ, मन किधरे होर सोचां विच लगा हुंदा है। कर असीं कुछ होर रहे हुंदे आ, मन कुछ होर कर रहा हुंदा है। मन अपनियां गिणतियां विच उलझा है। सतगुरु कहंदे ये गणत मिटी। बहुत दफा ऐसा हुंदा है कि साडा शरीर जिथे मौजूद हुंदा है ना, साडा मन उत्थे मौजूद नहीं हुंदा। बहुत दफा ऐसा होता है कि बंदा अपने घर विच बैठा
ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਘਰ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਰ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਣਤ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਣਤ ਮਿਟੇ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ? ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਚੋਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਈ।
क्योंकि काली कर रहा सी, जल्दी कर रहा सी कि छेती छेती करा। ऐसा ही है। इसलिए सतगुरु कहते ये जिहड़ी दौड़, ये जो मन नूं लगदी ना कि जल्दी कर, कि मिल जाए सब कुछ, देर ना हो जाए, ये वाली गल ये टिकण नहीं दिंदी। ते मन विच संसा, मन विच संसा है ना, डर है, सहम है कि किते ऐसा ना हो जाए, किते ऐसा ना हो जाए। सतगुरु कहते ये संसा ये दुखी करता है, ये दुखी करता है कि किते धोखा ना मिल जाए। लोग अपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रह के भी ना अपनिਆਂ ਦੇ उत्ते भरोसा नहीं कर पाते, डरते रहते हैं कि किते भरा धोखा ना दे जाए, किते कोई रिश्तेदार धोखा ना दे जाए, कोई यार दोस्त वो धोखा ना दे जाए, डरते रहते हैं। सतगुरु कहते ऐसे पता नहीं किन्ने क संशय ने बंदे दे मन अंदर, इन्हां संशयां विच दबिया होया बंदा। परमात्मा दे संशय जिहड़े ने वो वखरे ने, वो तां साडे मन विच बहुत ने, पर साडे मन विच आ संसार दे संशय सहम ये मिटण तां असीं रब वल नूं तुरीए। जदों परमेश्वर वल नूं तुरन लगदे आ उदों फिर माया दे होर संशय खड़े हो जांदे ने, क्योंकि मन फिर खड़ा कर लैंदा विचार कि जे तू इस पासे तुर गया तो माया का की होएगा, तेरे बच्चों का की होएगा, तेरे काम धंधे का की होएगा। इस तरह दी विचारां मन में उठ खड़ोंदियां। इसलिए लोग कदे भी पूरी तरह धार्मिक नहीं हो पाते, कदे भी ना वो पूरी तरह विकारी विषयी या पापी हो पाते हैं, ना पूरी तरह धार्मिक हो पाते हैं। क्योंकि जदों वो विकार भोगते हैं तो मन में ये हुंदा कि पाप, ये तो पाप है। जदों वो धार्मिक कर्म करन लगते हैं उदों धार्मिक कर्म करदे धीआं पुत्तां दा ख्याल आउंदा है, परिवार का ख्याल आउंदा है कि जे तू बिल्कुल ही धर्म वाले पासे जुड़ गया तो तेरे परिवार नूं पिछे कौन देखू। क्योंकि ये भी साडे मनां विच गल है कि जिहड़ा बंदा धार्मिक हो जाता वो परिवार तो माया के बंधनां तो मुक्त हो जाता है। ये भी बंदे दे मन विच डर हो वो खड़ा हो जाता है। इसलिए ना बंदा कदे पूरी तरह धार्मिक हुंदा है, ना कदे पूरी तरह वो विकारी हुंदा है। वो पूरा किसी गल विच नहीं हुंदा। बस एक बारी असीं उहनूं पूरा कहने जी मर गया, पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि हुण ही असल मायने च पूरा होया वा, हुण उहदी पूरी कहानी खत्म हो गई, हुण कुछ भी नहीं बचिया पिछे। हुण कहता जी पूरा हो गया। जदों पाप करदा सी उदों भी पूरा नहीं सी, जदों पुण्य करदा सी उदों भी पूरा नहीं सी। ना हुण वो पुण्य करदा है ते ना वो पाप करदा है, हुण वो दोनों तो मुक्त हो गया। ना हुण वो चंगा है, ना हुण वो मंदा है। इसलिए पूरा असी उदों ही हुंदे आ जदों असी दोनों तो मुक्त हो जाते हैं, चंगे ते मंदे तो, मान ते अपमान तो, अपने ते बेगाने तो, प्यार ते नफरत तो। जदों दोनों तो मुक्त हो जाते हैं फिर असी मुक्त हुंदे आ, पूरे हुंदे आ। जदों मन दे सहम मिट जाते हैं, मन दे संके मिट जाते हैं, मन विच हुण संसा नहीं उठदा कि जे मैं धर्म वाले पासे जुड़ गया तो परिवार का की होएगा। क्योंकि बहुते लोगों के मनां विच यही है कि जिन्ने लोग धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सिमरन करन लग जाते हैं, परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं, वो परिवार नूं छड्ड जांदे। असीं लोगों ने ऐसे ही लोग देखे ने, ऐसे ही साधु देखे ने, ऐसे ही फकीर देखे ने, इसलिए लोग डरते हैं धर्म वाले पासे। तो असीं ऐसा तो कोई देखिया ही नहीं जिहड़ा परिवार विच रह के भी साधु होवे। उन्हां दीयां कहानियां सुनियां बस, पर वेख्या थोड़ियां, जाणिया थोड़ियां। जिन्हां नूं असीं जाणिया, जिन्हां नूं असीं वेख्या, वो कुछ होर सन। इसलिए मन विच संके उठदे ने
मन विच सहम पैदा हुंदा है। तां करके बंदा धर्म वाले पासे कदे नहीं उतरदा पूरी तरह, पूरी गहराई विचों कदे नहीं जांदा। वो किनारे ते बस ठीक है, हथ मूँह धो लिया, किनारे किनारे ते माड़ा मोटा इशनान कर लिया, चलो वापस। वो गहराई नूं कदे जांदा ही नहीं। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे जिस दिन भगत वाहिगुरू दे नाम दी गहराई विच उतरदा है, फिर उन्होंने रंग चढ़ता है। तुसी जदों कोई ललारी कपड़ा रंगदा ना, उन्होंने वेखो जरा, वो कपड़े नूं पानी दे विच पूरी तरह डबोंदा है। ये नहीं कि हाँ उपरों उपरों बस दो बारी घुमाया ते कढ़ लिया बाहर ना। वो तुहाडी चुन्नी नूं, तुहाडी पग नूं, तुहाडे कपड़े नूं वो पूरी तरह पानी दे विच पूरी तरह भिगो के रखदा है। जदों पूरी तरह कपड़ा भिज जाता है, पानी दे विच डुब जाता है, फिर उहदे अंग अंग नूं, उहदे हर रग रेशे नूं, उहदे पूरे ताने पेटे नूं रंग फेर चढ़दा है। बिल्कुल ऐसा ही जदों असीं पूरी तरह डुबदे हां सिमरन विच, पूरी तरह डुबदे हां असीं कीर्तन विच, कथा विच, उहदी हजूरी विच, फिर रंग चढ़ता है। जरा जिहा भी हिस्सा बचा तो रंग नहीं चढ़ेगा, जरा जिहा भी। जिहड़ा खूंजा सुक्का रह जाए, पानी विच डुबण तो रह जाए, उत्थे ते रंग नहीं चढ़ता। इसलिए कई बारी कपड़े विच डब पै जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह नहीं चढ़ सकिया रंग उसनूं। इसलिए उहदे सारे वल वगैरह कढ़ के उसनूं चंगी तरह कपड़े नूं खोलिया जांदा है। उहनूं तह ला के नहीं पानी दे विच सुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, उसनूं खोल के सुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है पानी दे विच, फिर रंग चढ़ता है। इसलिए अपने आप नूं खोल देना गुरु दे हजूर। मन की कोई तह ना लगी रह जाए, जे मन की तह लगी रह गई तो फिर उहदा रंग नहीं चढ़ना है, डब पै जाणगे। थोड़े बहुत धार्मिक होवांगे, थोड़े बहुत विकारी, अद्धे अधूरे होवांगे, ते अद्धे अधूरे नाल गल नहीं बनती। अद्धे अधूरे नाल पूरी तरह, जां तां पूरी तरह तंदुरुस्त या पूरी तरह खत्म। ऐसा ही है जिहड़ा आदमी वो पूरी तरह तंदुरुस्त ना होवे, ना वो जिउंदियां च ना मरियां विच। परिवार वाले भी चाहुंदे ने कि रब किरपा करके इहनूं मुक्ति दे देवे, रब इसनूं मुक्त कर दे। क्यों? क्योंकि साडे वास्ते भी मुश्किल है ते इस बंदे वास्ते भी मुश्किल है, इहदे वास्ते भी मुश्किल, क्योंकि ये भी तड़फ रहा है, दुखी हो रहा है। ना ये चल फिर सकता है, ना ये आप उठ सकता है, ना कुछ खा पी सकता है, अपनी दवाई तक नहीं लै सकता। दवाई लेना तो दूर की गल है, ये अपने आप को हिला डुला भी नहीं सकता, पासा भी नहीं लै सकता। तो फिर वो बंदा खुद भी चाहेगा कि ऐसे जीवन नालों तो मर जाना चंगा। परिवार वाले भी कहेंगे कि रब किरपा करके मुक्त कर दे इनू, कि इनू आज़ाद कर दे। बस ऐसा ही जानो कि पूरा होना अद्धा अधूरा नहीं, अद्धा अधूरा नहीं। इसलिए असी सिर्फ जीवन नहीं चाहते, असी जीवन दे विच तंदुरुस्ती भी चाहते हैं। कल्ला जीवन की करना है असी, क्योंकि जीवन तो है, बंदा पिया बिस्तर ते है, तो उस जीवन का की करांगे। लोग कहणगे कि मंजे ते पैण नालों तां चंगा कि अर्थी ते पैणा है, कि तुर के चले तो जावांगे दुनिया तो, कि जिउंदे रहे पर रहे किसे होर दे आसरे। फिर इहो जिहा जीवन नहीं। इसलिए अद्धा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा होना चाहिए।
धार्मिक आदमी पूरा है, अद्धा अधूरा नहीं, वो अद्धा अधूरा नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते वो वाहिगुरु के नाम दे विच पूरा रंगिया है, उन्हें पूरा रंग लिया अपने आप को, खुद नूं, वो उतर गया उहदी गहराई विच, उहदे नाम दा ऐसा रंग चढ़िया कि हुण नहीं उतरदा। मिट गई गणत विनाश्यो संसार, नाम रते जन भय भगवंता। वाहिगुरु दे नाम विच रंगे गए ते भगवंत हो गए, परमेश्वर दा ही रूप हो गए, भगत ओदा ही रूप हो गया। हुण कोई चिंता नहीं, हुण कोई फिक्र नहीं, हुण वो जो करेगा वो भला। इसलिए भगत वो हमेशा ही आनंद विच है, हमेशा ही सुख विच, उहदे वास्ते कुछ दुख है ही नहीं, उहदे लिए सुख ही सुख है। सतगुरु कहते दुख ना ही सब सुख ही है रे, दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। क्योंकि वो उस गल नूं जाणदा है जिहदा सानू कोई पता भी नहीं है, जो असीं कदे सोच भी नहीं सकते हैं, उन्होंने उस गल का पता है। वो जानता है कि शरीर दे मर जाण नाल बंदा नहीं मरदा। असीं ये गल्लां सिर्फ सुनियां ते पढ़ियां ने, पर भगत ने, गुरमुख ने, साधु ने इस गल नूं जाणिया, उन्हें इस गल नूं जाणिया, उन्हें वेख्या कि वह वाहिगुरु हमेशा सब दे थां अंदर वसदा है। उन्हें जाणिया कि परमात्मा दी जिंद साडे जीवां दे अंदर वसदी है। इसलिए वो साडे अंदर वसदी जिंद जदों साडे शरीर विचों निकलदी है तां उसनूं असीं मौत कहंदे आ। ते भगत शरीर दे मरण नूं मौत नहीं गिणदा, वो इसनूं मौत नहीं कहंदा। वो कहंदा जदों बंदे दे अंदरों आत्मा मर जांदी है, मौत उस दिन हुंदी है। मौत उस दिन हुंदी जिस दिन बंदा परमेश्वर नूं विसार दिंदा है। इस करके सतगुरु समझाउंदे भगत उस हमेशा ही सुखी है, उहदे घर विच दुख है ही नहीं, क्योंकि उस परमेश्वर नाल जुड़िया जिहदे घर दे विच हमेशा आनंद। सतगुरु कहंदे तेरे घर आनंद वधाई तुद घर। परमेश्वर दे घर विच आनंद ही आनंद है, वधाइयां ही वधाइयां ने, उत्थे कोई सोग है ही नहीं। असीं दुनियावी लोग हाँ, इस करके असीं लोग सोग दुख सुख इन्हां चीज़ां दे विच उलझे रहंदे हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं आनंदपुर साहब छड्डण तो बाद जदों गुरु साहब दीने वल नूं जां दमदमा साहब वल नूं चलदे ने, दमदमा साहब पहुँचते हैं, उत्थे राह विच जां उस जगह दमदमा साहब जिन्ने भी सतगुरु नूं सिख मिले उन्हां विचों बहुतिਆਂ ने गुरु साहब नूं अफसोस ज़ाहिर किया कि तुहाडे पुत्र शहीद हो गए, माता जी गुजर गए, शहीद हो गए। बहुत अफसोस होया सुन के। असीं लोग यही कह सकते हैं क्योंकि सानू इस तो उपर की गल होर पता नहीं है। असीं दुख मना सकते हैं, सोग मना सकते हैं, असीं खुशी भी मनाउंदे हैं, असीं सोग भी मनाउंदे हैं। खुशी मनाउण नूं असीं सैलीब्रेट करना कहंदे आ, पर दुख मनाउण नूं असीं सैलीब्रेट करना नहीं कहंदे। पर हुण साडे पंजाबी दे दोनों शब्द जिहड़े ने वो समान अर्थक जिहा लगदे ने। सोग मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। असीं कदी इन्हां शब्दां वल गौर भी नहीं कीता। बहुत दफा तुसीं क्या होवेगा कि फलाना बंदा सोग मना रहा है। पिछे जे थाईलैंड का राजा मरिया तो उहदे मरण तो बाद 1 साल तक सोग मनाया गया, 1 साल तक। हुण सोग मनाया गया मतलब ये थोड़ी ना कि उत्थे खुशी मनाई गई। उत्थे लोग पीले रंग का कपड़ा नहीं पाया लोगों ने उन्नी देर तक जिन्नी देर तक सोग चलता रहा। पीला रंग उत्थे खुशी का प्रतीक समझा जाता है, काले रंग नूं सोग का प्रतीक समझते हैं, दुख का।
इस लिए लोगों ने काले कपड़े ही पाए ज़्यादातर। जे किसी ने चिट्टा कपड़ा पहनिया तो चिट्टे कपड़े के उत्ते काले रंग का कोई रीबन, काले रंग का कोई रुमाल, काले रंग की कोई निशानी अपने कपड़े के उत्ते रखी कि सानू सोग है, सानू दुख है। लोग सोग मना रहे ने, लोग खुशी भी मना रहे हैं। भगत ने जान लिया कि दोनों चीज़ एक ही है, सुख ते दुख दोनों एक ही है। शायद यही कारण कि साडे बजुर्गां ने, साडे सियाणियां ने, उन्होंने मनाया शब्द दोनों वास्ते रखा, सोग वास्ते भी ते खुशी वास्ते भी। उन्होंने दोनों वास्ते एको ही शब्द चुनिया कि सोग भी मनाया ते दुख भी, खुशी भी मनाई, दोनों इको जिहा। ये भगतां दे हिरदे विचों शब्द उपजिया होवेगा, सियाणियां दे, गुरमुखां दे। नहीं तो असी लोग जे साडे तरफों ये हुंदा ते असी सोग मनाया ना लिखदे, असी कुछ होर सोचदे। पर सियाणा बंदा वो दोनों गल्लां नूं जाणदा कि दोनों इक्को ही ने। सोग दे पिछे ही खुशी छिपी है ते खुशी दे पिछे ही सोग छिपिया। इसलिए सतगुरु कहते जिहड़े उहदे नाम विच रंगे गए उन्हां लई खुशी गमी इक्को ही है, उन्हां लई सुख दुख इक्को ही है, उन्हां लई मौत ते जन्म इक्को ही है, उहदे लई दिन ते रात इक्को ही है। ख्याल रखना कि विग्यानक दी अख नाल देखोगे तो सूरज कदे डुबदा ही नहीं, रात कदे पैंदी होई नहीं, बिल्कुल नहीं पैंदी रात, क्योंकि सूरज कदे अस्त हुंदा ही नहीं। अज तक नहीं होया कदे सूरज अस्त। साडे लिए सूरज अस्त है, क्यों? क्योंकि धरती का जिहड़ा पासा सूरज वल्लों घुम जाता है उत्थे रात हो जाती है, बस। जिहड़ा पासा सूरज के सामने आ जाता उत्थे दिन हो जाता है। इसलिए इस गल नूं समझना, साडा दायरा उन्ना है, इसलिए सानू लगता कि रात या दिन हो गया। विग्यानक दा दायरा, उहदी सोच दा, उहदी समझ दा दायरा बहुत विशाल है, इसलिए वो जानदा है कि सूरज कदे डुबदा ही नहीं, सूरज कदे अस्त नहीं हुंदा, वो हमेशा ही चढ़िया रहिंदा है, चाहे दिन होवे चाहे रात। ये तो साडे वास्ते है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे जिहड़े उहदे नाम दे रंग विच रंगे गए, वो जानते ने कि ना इत्थे जन्म है ते ना मौत, ना दिन है ते रात, इत्थे सब इक्को जिहा ही है। वो सब चीज़ां तो मुक्त ने। इसलिए सतगुरु समझाउंदे कि वाहिगुरू दे नाम विच जिहड़ा रंगिया गया वो परमेश्वर जैसा हो गया। नाम रते जन भय भगवंता, वो भगवंत हो गया। सतगुरु कहते जो मैं अपना सतगुर ध्याया, जदों मैं अपने सतगुरु नूं ध्याया, जदों मैं गुरु नूं आराध्या, तब मेरा मन महासुख पाया। मेरे मन ने तदों महासुख प्राप्त किया, मैनू महासुख मिलिया जदों मैं गुरु नूं ध्याया। जदों साडे ध्यान विच गुरु आ जाता है, जदों साडे ध्यान विच गुरु आ गया। हुण असीं इत्थे बैठे गुरु दे घर हाँ, साडे ध्यान विच की है? जो इस वक्त साडे ध्यान विच है उही साडे दुख जां सुख नूं तय करेगा। जे साडे ध्यान विच गुरु है, गुरु दे कोल बैठे हाँ, गुरु दे दर बैठे हाँ, तां फिर सुख साडे घर विच आवेगा ही आवेगा। असीं सुखी होवांगे, इत्थे सुखी ही हो के बैठांगे, सुखी हो के ही जावांगे, क्योंकि साडा ध्यान उस विच है जिहड़ा हमेशा स्थिर है। जे साडा ध्यान गुरु दे घर बह के पैसे विच है, चीज़ां विच है, जो चीज़ चाहिदी है उस विच है, तां इस गल दी बहुत संभावना है कि असीं सुखी नहीं होवांगे। क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां टिकदियां नहीं, साडा ध्यान उन्हां विच है। पैसा कदे हमेशा नहीं टिकदा, साडा ध्यान उहदे विच लगा है। असीं कोई रुतबा चाहुंदे हां, कोई पोजीशन चाहुंदे हां, वो रुतबा भी हमेशा किसी एक बंदे कोल नहीं रहिंदा, वो भी नहीं टिकदा। साडी सुरती उहदे विच लगी है, ध्यान साडा उहदे विच लगा है।
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਿਵਾਏ ਖੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੈ, ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਪਹਾੜ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪਹਾੜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਫੀਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਗਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਤਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਖ ਜਿਸ ਸੁਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਈ ਗਣਤ ਵਿਨਾਸਿਓ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਮਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋ ਭਉ ਮਿਟਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤਦੋਂ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਉ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਤਦੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
क्योंकि हुण तेरे तो बिना कोई होर मन विच है नहीं। जिस दिन सिर्फ साडे मन विच वाहिगुरू ही रह जांदा है, कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई फुरना नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, सिर्फ ओदा ही एक आसरा साडे मन विच रह जांदा है, तदों साडी मनशा पूरी होंदी है। इसलिए उस वक्त तुसी जो भी फुरना, तुसी बहुत बारी सुनिया कि भगत जो कहंदा है वो पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हुण भगत दे मन विच कुछ भी नहीं है, खाली है वो, बिल्कुल वो परमेश्वर नाल जुड़ गया। हुण परमेश्वर ही बचिया उहदे अंदर वो बचिया ही नहीं। कबीर साहब कहते ना कि मेरे अंदर हुण बचिया ही नहीं परमात्मा, वाहिगुरू मैं नहीं बचिया मेरे अंदर, परमात्मा ही बचिया, बस परमेश्वर ही रह गया। इसलिए हुण परमेश्वर ही बोलदा जो बोलदा मेरे अंदर, हुण सिर्फ वही मैं है ही नहीं। तो जदों मैं दा भाव मिट जांदा है, उदों साडा हर बोलिया वचन पूरा हो जाता है। मनशा जिसनूं कहंदे ने कि जदों वो साडी रसना ते वरतदा है। इस करके सतगुरु कहंदे फिर हर इच्छा पूरी हो जाती, सगल मनोरथ पूरे, सब मनोरथ, क्योंकि हुण मनोरथ कोई बचिया ही नहीं, मनोरथ सिर्फ परमेश्वर रह गया। इस करके सतगुरु समझाउंदे तब तां पूरन होई मनशा मेरी, देख चलित मन भय दिलासा। वाहिगुरू दे चलित उहदे कौतक देख के मन नूं दिलासा आ गया। मन नूं दिलासा, ख्याल रखना, एक है असीं किसे नूं दिलासा दिंदे आ कि भाई हौसला कर, कोई ना घबरा ना। एक है अपनियां अखां नाल देख के दिलासा आउणा। किसे दा दिता दिलासा वो सानूं आउंदा कित्थे है? असीं किसे दी गल नाल कदी दिलासा लिया? बहुत दफा लोगों ने सानू दिलासा दिता कि भाई हौसला कर, कोई ना। अपने आप ही सानू हौली हौली समझना पैंदा। पर जिस दिन असीं अपनियां अखां नाल वेख लैंदे आ, उस दिन दिलासा आउंदा है, उस दिन भरोसा वजदा है। परमेश्वर दा भरोसा भी तुहानू उन्नी देर तक नहीं आवेगा जिन्नी देर तक तुसीं अपनियां अखां नाल नहीं वेख लैंदे। सतगुरु कहते बिन देखे उपजे नहीं आसा, बिना देखे तो आसा उपजदी ही नहीं। तो जिस दिन देख लवोगे, जान लवोगे, उस दिन फिर रह नहीं सकोगे, उस दिन रह नहीं सकोगे। इसलिए एक जरा जी झलक मिली तो कमले होके उहदे मगर तुर पवोगे। लोकी पागल कहणगे, भगत नूं एवें थोड़ी ना दुनिया पागल कहंदी, क्योंकि उन्होंने झलक मिली, वो तुर पिया उहदे मगर, वो चल पिया। लोग कहते ने बेवकूफ है, पागल है, अपना सब कुछ छड्ड दिता। पर लोग समझ नहीं पाते उसनों कि उन्होंने कुछ दिस पिया, उन्होंने कुछ नज़र आ गया, उन्होंने दिस पिया, उन्होंने भरोसा आ गया हुण कि जिहदे बारे सुनिया सी, जिहदियां कथा कहानियां सुनिया सन, जिहदे बारे पढ़िया सी, वो दिस पिया। जदों प्रतੱਖ दिस पैंदा तो फिर तुसीं माया वल नूं दौड़ ही नहीं सकोगे, चाहे माया सामने पई होवे, चाहे रूप रंग दे नज़ारे सामने होण, मन जावेगा ही नहीं उधर नूं, क्योंकि उन्होंने कुछ होर दिस पिया है। इस करके सतगुरु कहंदे देख चलित मन भय दिलासा, नानक दास तेरा प्रवासा। हे सच्चे पातशाह, नानक दास नूं सिर्फ तेरा प्रवासा, भरोसा वज गया। हुण जदों भरोसा इस तरह वजदा है फिर गल बनदी है। दुनिया का भरोसा, एक भरोसा सानू है, हाँ जी मैनू रब ते विश्वास है, ये साडा विश्वास बहुता सच्चा नहीं है, क्योंकि असी सुनिया सुनाया विश्वास अपने मन में लिया होया, असी उसनूं हंडाया नहीं, असी उसनूं अनुभव नहीं किया। एक आदमी है वो कहंदा मैनू रब ते भरोसा है कि परमात्मा हुंदा है, हुण एक आदमी है वो कहंदा मैनू परमेश्वर दा अनुभव है। दोनों विच फर्क है। भरोसे वाले आदमी बहुती वार डोल जाते हैं, पर भगत नहीं डोलदा, गुरमुख नहीं डोलदा, वो नहीं डोलदा। क्यों? क्योंकि उसने वाहिगुरू नूं जाणिया अपने अंदर, उन्हें जान के भरोसा किया
ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ